हम लेखांकन अनुपात या अकाउंटिंग रेशियो के बारे में जानेंगे। अनुपात का आशय किसी एक अंक को किसी दूसरे अंक के संदर्भ में व्यक्त करना है। अन्य शब्दों में दो या दो से अधिक मदों के बीच एक तर्कयुक्त एवं नियमबद्ध विधि के आधार पर संबंध की स्थापना के परिणाम को ही अनुपात कहते हैं। दो मदों के अनुपात को एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देकर मालूम किया जाता है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे आधार संख्या कहते हैं और दूसरी संख्या को इस आधार संख्या में प्रकट किया जाता है। इस प्रकार दो संख्याओं के पारस्परिक संबंध को गणितीय रूप में प्रकट करना अनुपात कहलाता है। जैसे स्टॉक और बिक्री का अनुपात, चालू संपत्ति और चालू दायित्व का अनुपात, लाभ और बिक्री का अनुपात आदि। अनुपात साधारणतया एक संख्या को दूसरे संख्या के संदर्भ में प्रकट करना है। यह एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। अनुपात के तीन तरीके हैं: अनुपात, दूसरा गुणा में, तीसरा प्रतिशत में। इन लेखांकन सूचनाओं के ऐसे संबंध को वित्तीय अनुपात, लेखांकन अनुपात और संरचना अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। लेखांकन अनुपात आर्थिक चिट्ठे, लाभ हानि खाते, बजटीय नियंत्रण, लेखांकन संगठन के किसी दूसरे भाग में दिखाए गए आंकड़ों के संबंध की महत्वपूर्ण संबंध की व्याख्या करते हैं। अनुपात के लाभ निम्न है: बजट एवं पूर्वानुमान में सहायक, निर्णयन में सहायक, संप्रेषण में सहायक, लेखांकन आंकड़ों को सरल बनाने में सहायक, कार्य निष्पादन का तुलनात्मक विश्लेषण संभव बनाना, व्यवसाय की सही कार्यक्षमता एवं लाभदायकता को स्पष्ट करता है, प्रबंध के संचालन क्षमता का मूल्यांकन, समन्वय में सहायक, कंपनी के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति की जांच, संस्था की शोधन क्षमता की जानकारी, लेनदारों के लिए महत्व, निवेशकर्ताओं के लिए महत्व और सरकार के लिए महत्व। विश्लेषण अनुपात प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के मदों के बीच संबंध स्थापित करके उसका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रणाली में वित्तीय विवरणों की दो या अधिक मदों के बीच अनुपात स्थापित करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचाया जा सकता है। ओके।